बजट की जादुई कहानी, मीरा और रिया की समझदारी। रिया अपनी होम साइंस की किताब के पन्नों में खोई हुई थी। उसके सामने एंजल्स का व्यय संबंधी सिद्धांत लिखा था, जो उसे किसी कठिन गणित की पहेली जैसा लग रहा था। वो अपनी मेज पर सिर टिकाकर गहरी सांस ले रही थी, क्योंकि कल उसकी परीक्षा थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी माँ मीरा कमरे में आई। मीरा एक बहुत ही समझदार गृहिणी थी, जो घर के बजट को जादू की तरह संभालती थी। उन्होंने रिया के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ रिया? क्या ये बजट के नियम तुम्हें परेशान कर रहे हैं? रिया ने दुखी होकर अपनी माँ की तरफ देखा। मीरा ने समझाना शुरू किया, देखो रिया, जब तुम्हारी दादी के समय हमारी आय कम थी, तब हमारी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ खाने पीने पर खर्च हो जाता था। उन्होंने रिया को पुरानी यादों की एक तस्वीर दिखाई, जिसमें रसोई में बस ज़रूरत का सामान था। यही एंजल्स का पहला नियम है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोजन पर होने वाले खर्च का प्रतिशत घटता जाता है। मीरा ने आगे बढ़कर रिया की पढ़ाई की मेज़ की ओर इशारा किया। अब देखो, जैसे जैसे पापा की तरक्की हुई और हमारी आय बढ़ी, हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर ज़्यादा खर्च करना शुरू किया। रिया ने अपनी नई किताबों और लैपटॉप की ओर देखा और उसे समझ आने लगा कि उसकी शिक्षा पर खर्च अब बढ़ गया है। मीरा ने खिड़की की ओर देखा और कहा, लेकिन एक चीज़ है जो लगभग स्थिर रही, हमारे घर का किराया या घर के रखरखाव का प्रतिशत आय बढ़ने पर भी लगभग वैसा ही रहता है। एंजल्स कहते हैं कि विलासिता और शिक्षा पर खर्च बढ़ता है, लेकिन मकान पर खर्च का अनुपात स्थिर रहता है। रिया अब उत्साहित थी। ये तो आसान है माँ, लेकिन यह मितव्ययिता क्या है? क्या इसका मतलब कंजूसी है? मीरा हंसी और बोली, बिल्कुल नहीं। मितव्ययिता का मतलब है समझदारी से खर्च करना। चलो, मैं तुम्हें अपनी रसोई की डायरी दिखाती हूँ। मीरा ने समझाया, कंजूस इंसान ज़रूरत पर भी खर्च नहीं करता, लेकिन मितव्ययी इंसान सही दाम पर सही चीज़ खरीदता है। जैसे मैं हमेशा महीने का राशन थोक में खरीदती हूँ, जिससे पैसे बचते हैं। इसे ही थोक खरीदारी का नियम कहते हैं। और याद है, पिछले हफ्ते हमने साथ मिलकर आम का अचार बनाया था? मीरा ने पूछा। बाजार से महंगा अचार खरीदने के बजाय घर पर शुद्ध चीज़ें बनाना भी मितव्ययिता है। इससे हम पैसे भी बचाते हैं और सेहत भी। रिया को याद आया कि अचार की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। मीरा ने रिया को एक और राज बताया, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हम नकद भुगतान करें और छोटे मोटे काम खुद करें, जैसे पौधों को पानी देना या अपनी अलमारी ठीक करना। इससे फिजूल खर्ची नहीं होती और हम आत्मनिर्भर बनते हैं। रिया ने गर्व से अपने कमरे की सजी हुई अलमारी को देखा। रिया की आंखों में अब चमक थी। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ, आपने होम साइंस को इतना मज़ेदार बना दिया। अब मैं परीक्षा में एंजल्स के नियम और मितव्ययिता को अपनी कहानी की तरह लिखूंगी। मीरा ने उसे आशीर्वाद दिया और रिया आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई में जुट गई।